Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पारीक हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो टू दी पॉइंट की क्लास है वो लेके आज से जो कंटिन्यू हमारी चल रही है और उसी क्लास के तहत हम आज का जो अपना अगला कंसेप्ट वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप इन सब में पहुंचाइए ताकि हमारे पीछे की वीडियो जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से उसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज का जो टू द पॉइंट है। और आज दोस्तों है 16 जुलाई 2020 है वैसे तो आज, लेकिन जो 16 जुलाई है वो हमारे लिए खास इसलिए दोस्तों क्योंकि 16 जुलाई को भारत में एक महत्वपूर्ण समाज सुधार किया गया था और उस समाज सुधार का नाम था विधवा पुनर्विवाह कानून। विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था कब दोस्तों? 16 जुलाई को। 16 जुलाई 1856 को लाया गया था, इसलिए इसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इससे पहले ये था, इस अधिनियम से पहले ये था कि जो उच्च जातियां थी उन उच्च जातियों में विधवा होने के पश्चात जो एक प्रकार से कहे तो पुनर्विवाह नहीं किया जाता था और इसे एक लंबी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। इसी को देखते हुए सर्वप्रथम बंगाल में जो एक प्रकार से समाज सुधारक कहे जाते हैं उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया और उसके पश्चात इस विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया। अब मैं आपको विधवा पुनर्विवाह कानून के बारे में बताता हूँ। विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया था 16 जुलाई विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया था 16 जुलाई 1856 को। और जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है वो कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय के बाद में इन्हें उनको उत्तराधिकारी माना जाता है, दूसरे सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने पॉइंट की ओर। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से कहा जाता है। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 16 जुलाई यानी आज के दिन लागू हुआ था। किस साल में? 1856 में। और इसमें मुख्य योगदान किसका था? इसमें मुख्य योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और एक प्रश्न ये बनता है कि जब विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था उस समय भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये विधवा जो कानून था इसका लाने का उद्देश्य यह था, ये उद्देश्य मैंने आपको बताया कि जो उच्च जातियां थी उसमें विधवापन को रोकने के लिए, एक प्रकार से विधवापन को रोकने के लिए ये विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था। तो मैंने आपको बताया मुख्य योगदान किस लागू कब हुआ? 16 जुलाई 1856 को। मुख्य योगदान किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। गवर्नर जनरल कौन थे जब ये कानून लागू हुआ था 1856 में? उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। उसके अलावा इसका उद्देश्य था उच्च जातियों में विधवापन को रोकने के लिए। ठीक है, ये चीजें हमने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में छोटी सी चीज जो महत्वपूर्ण, इतना ही पॉइंट पढ़ा जितना एग्जाम में आने लायक महत्वपूर्ण है। अब इस अधिनियम को लागू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आज हम इसके कानून के साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और अगर मैं ये कहूँ तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, साथ में लेखक भी थे, साथ में समाज सुधारक भी थे और प्रकाशक थे, ये सब थे। ठीक है, इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके अलावा दोस्तों जब ये कानून विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था तो इसकी शुरुआत भी इन्होंने अपने घर से ही की थी। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इनका इकलौता जो पुत्र था इसका विवाह उन्होंने एक विधवा से करवाकर इस कानून को साकार बनाया था। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू हुआ था इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने इकलौते पुत्र का विवाह विधवा से करवाकर इस कानून की शुरुआत करवाई थी। हम दोस्तों अपनी अगली स्लाइड पे चलेंगे और कुछ और जानेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में और अब हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिनके बारे में हमने पहले 2 पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात अगर हम करते हैं तो इनका जो मूल नाम था वो तो था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। मूल नाम इनका ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन इन्होंने जब ये विद्यार्थी जीवन में थे यानी जब ये कॉलेज में थे, ये संस्कृत कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी, तो जब संस्कृत कॉलेज में थे उस समय इन पे संस्कृत भाषा और दर्शन के कारण विद्यार्थी जीवन में संस्कृत कॉलेज के द्वारा इन्हें
विद्यासागर की उपाधि दी, यानी एक विद्या का असीम भंडार होना विद्यासागर का मतलब है। ये उपाधि इन्हें कब मिली थी? संस्कृत कॉलेज में मिली थी विद्यार्थी जीवन में। मूल नाम इनका ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। उसके अलावा मैं बात करता हूँ तो इनके बारे में एक कथन कहा था किसने? जो एक महान लेखक है जिनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें हम कहते हैं, तो इन्होंने एक महान कथन के बारे में कहा था, और वो कथन ये कहा था, इन्होंने इनको देखकर इनकी मृत्यु के ऊपर एक कथन कहा था, और कहा था कि लोग आश्चर्यचकित करते हैं कि ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में कैसे एक मनुष्य को पैदा कर दिया। यानी इनके जो इतने कार्य थे बंगाल में, इन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण का कार्य किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह को लेकर इन्होंने कार्य किया। तो इन सब कार्य को देखते हुए जब इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में कैसे एक मनुष्य को पैदा कर दिया। ये एक बहुत अच्छा कथन माना जाता है। उसके अलावा जो हमारे भारत के प्रथम समाज सुधारक जी ने राजा राम मोहन राय यानी आधुनिक पुनर्जागरण के जो जनक है, तो इसी तरह ये भी बंगाल के आधुनिक पुनर्जागरण के जनक थे, और इन्हें राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी के रूप में हम जानते हैं। तो ये हमने इनके बारे में थोड़ी चीजें और पढ़ी, हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में थोड़ी सी और बातें। अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो क्या थे? तो इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्य को किया गया था। इनके द्वारा एक तो किया गया था महत्वपूर्ण कार्य, उस महत्वपूर्ण कार्य का नाम क्या था? विधवा पुनर्विवाह कानून को लागू करवाना। एक तो इनका महत्वपूर्ण कार्य ये था। दूसरा इन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर बल दिया था। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वरचंद विद्यासागर है, उनके सम्मान में सन 2004 में उनको अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली का अवार्ड मिला था। यानी कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली का सम्मान दिया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर को सन 2004 के अंदर। उसके अलावा जब ये जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उस समय इन्होंने अंतिम 20 वर्ष जो है बिहार में करमाटाड़ जो कस्बा है वहां पे आदिवासियों की उन्होंने खूब जन कल्याण का कार्य किया था। और इसी को देखते हुए जो बिहार का करमाटाड़ रेलवे स्टेशन है उसको विद्यासागर रेलवे स्टेशन का नाम दे दिया गया। उसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, तो इनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का नाम क्या है? ईश्वरचंद विद्यासागर की जो पुस्तकें हैं उनका नाम है, एक का नाम है दोस्तों हिंदू विडो मैरिज, यानी कि हिंदू विधवा विवाह या पुनर्विवाह, ये एक तो इनकी पुस्तक का ये नाम है। उसके अलावा एक वर्ण परिचय इनकी एक पुस्तक है जो सन 1855 में इनके द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। तो ये है हमारे जो बंगाल के समाज सुधारक है, विधवा पुनर्विवाह कानून को लागू करवाने वाले भारत में जो है ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, उनके बारे में हमने आज पढ़ा दोस्तों टू द पॉइंट कंसेप्ट के तहत। तो ये आपकी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसी तरह हमारे पीछे के वीडियो को भी आप देखिए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखिए और आपकी क्लासेज में अपने ज्ञान को बढ़ाइए, साथ में अपनी जो तैयारी है उसको अच्छा रूप दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह अपने आगे वीडियो लेके आएंगे। आप इस चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।